बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल अजीज़। आज का जो हमारा वीलॉग है, इसका मौसू बहुत ही प्यारा लगा है मुझे, और मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। मैं डाकू ज़रूर आम पर बेगैरत नहीं आ। मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा, फरमाते हैं, मुझे विहाड़ी के एक गाँव से बड़ा मोहब्बत भरा ख़त लिखा गया कि मौलाना साहब, हमारे गाँव में आज तक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान नहीं हुआ। हमारा बहुत दिल करता है आप हमें वक्त अनायत फरमा दें, हम तैयारी कर लेंगे। मैंने मोहब्बत भरे जज्बात देखकर ख़त लिख दिया कि फ़लाँ तारीख को मैं हाज़िर हो जाऊंगा। दिए गए वक्त पर मैं फ़कीर ट्रेन पर से उतरकर तांगा पर बैठकर गांव पहुंच गया तो आगे मेज़बानों ने मुझे हदिया पेश करके कहा, मौलाना साहब आप जा सकते हैं, हम बयान नहीं करवाना चाहते। वजह पूछी तो बताया कि हमारे गाँव में 90% कादियानी हैं। वो हमें धमकियाँ देते हैं कि ना तो तुम्हारी इज़्ज़तें, ना माल, ना घर बार महफूज रहेंगे। अगर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान करवाया तो मौलाना हम कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तादाद में भी कम हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते। मैंने लिफाफा वापस कर दिया और कहा, बात तुम्हारी होती या मेरी होती तो वापस चला जाता। बात मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की आ गई है, अब बयान होगा, ज़रूर होगा। वो घबरा गए कि हज़रत आप तो चले जाएंगे, मसला तो हमारे लिए होगा। मैंने कहा, इस गांव के आसपास कोई डंडे वाला यानी बाअसर गुंडा है? इन्होंने बताया कि गांव से कुछ दूर नूरा डाकू रहता है, पूरा इलाका इससे डरता है। मैंने कहा, चलो मुझे ले चलो नूरे के पास। जब हम नूरे के डेरे पर पहुंचे, देखकर नूरा बोला, आज खैर है, मौलवी कैमे आ गए ने। मैंने कहा, बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की आ गई है, तुम कुछ करोगे? मेरी बात सुनकर नूरा बिजली की तरह खड़ा हुआ और बोला, मैं डाकू ज़रूर हाँ पर बेगैरत नहीं हाँ। वो हमें लेकर चल निकला। मस्जिद में 3 घंटे बयान किया मैंने और नूरा डट कर खड़ा रहा। आखिर में नूरे ने यह कहा कि अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो नूरे से बच नहीं सकेगा। मैं वापस आ गया। कुछ माह बाद मेरे घर पर एक आदमी आया, सर पर अमामा, चेहरे पर दाढ़ी, ज़बान पर दुरूद पाक का विर्द। मैंने पूछा, कौन हो? वो रो कर बोला, मौलाना मैं नूरा डाकू हाँ। जब इस दिन मैं वापस घर को लौटा, जाकर सो गया, आंख लगी ही थी, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए, मेरा माथा चूमा और फरमाया, आज तूने मेरी इज़्ज़त पर पहरा दिया है, मैं और मेरा अल्लाह तुमसे खुश हो गए हैं, अल्लाह ने तेरे पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं। मौलाना साहब, इसके बाद मेरी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। अब तो हर वक्त आंखों से आंसू ही खुश्क नहीं होते। मौलाना साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ, आपकी वजह से तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई, मेरी आखिरत संवर गई है। इसी तरह ही है कि अल्लाह के नबी की बात हम लोग आजकल ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम ही इस तरह की बातें सुनते हैं, और आजकल इतना ज़्यादा लोग मसरूफ़ हो चुके हैं कि उनके पास ना कुरान के लिए टाइम है, ना नमाज के लिए टाइम है। और बाकी हम लोग तकरीबन 100% मुसलमान हैं, और मुसलमान कहलाना हम पसंद करते हैं, लेकिन अमल से हमारे कोई मुसलमानों वाली हरकतें नहीं हैं। आप हमारे यहाँ के बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को देख सकते हैं जिनकी सिर्फ शक्लें मुसलमानों वाली हैं, अकल और दिमागी लिहाज से वो इस टाइम नापैद हो चुके हैं। उनमें मुसलमानों वाली हरकतें और मुसलमानों वाले जो तरीके हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। इसके साथ ही अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।